बार क्या होता है, ये एक ऐसी सिचुएशन है, एक ऐसा समय आ गया है अब कि अंदर ये थोड़ी सी भावना होती है इस समय जब एग्जाम नजदीक, जैसे जैसे एग्जाम नजदीक आती है वैसे वैसे एक फोबिया पैदा होता है। फोबिया होता है जो साइकोलॉजी में आप पढ़ते हो, एक प्रकार का डर उत्पन्न होता है। आदमी शिखर पे पहुंचने के बाद में भी उस शोहरत को खत्म होने का हमेशा डर रहता है। बड़े जो लोग होते हैं वो धीरे धीरे संन्यास की ओर चले जाते हैं, क्योंकि उन्हें कहीं ना कहीं ये डर सताने लगता है कि ये जो शोहरत मुझे मिली हुई है कहीं ये खो न जाए। फिर वो फूंक फूंक के कदम रखना शुरू कर देता है। जैसे ही स्टूडेंट की एग्जाम नजदीक आती है तो उसे एक डर सताने लग जाता है कि मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, क्या होगा, लोग तो इतने पढ़ रहे होंगे, मैं देखो कितना पढ़ रहा हूँ, मेरे याद ही नहीं हो रहा है। ये हर किसी के साथ होता है। अगर आप भी ये है, आप में, मुझे पता है इस समय एक ये डर है कि यार मैं इतना पढ़ रहा हूँ, मेरे तो याद भी को नहीं, लोग पता नहीं कितना पढ़ रहे होंगे। क्योंकि इस समय यार जे कोई मोटिवेशन मिल जानी, हाँ मोटिवेशन मिल जानी। अरे क्या वो मोटिवेशन? मोटिवेशन आप कर सकते हो, आप वो करो जो दुनिया नहीं कर रही है या दुनिया कर रही है, आप वो मत करो। अरे तो भाई दुनिया खानो खा रही है, फिर खानो खानो छोड़ देंगे। जिस रास्ते पे लोग और चल रहे तुम उस रास्ते से मत चलो, तो कच्चे चलांगे तो और रोड चल रहे भी चलना पड़ेगा। तो ऐसे मोटिवेशन मिलते हैं, अब मोटिवेशन मिल गया। तो इस समय कोई मोटिवेशन नहीं है। आपसे पहले आज ये तो मोटिवेशन तो इस 2 साल में आया, यूट्यूब के बाद में 3 साल मान लो। इससे पहले जो बड़े बड़े अधिकारी बने हैं, आईएएस बने हैं, आरएएस बने, आपसे पहले पीछे वाली भर्ती में जो 3rd ग्रेड में लगे, फर्स्ट ग्रेड, उनको भाई किसने मोटिवेशन दिया था? किसी ने नहीं दिया था। कोई मोटिवेशन नहीं होता। पढ़ाई करने से ऑटोमेटिक ही मोटिवेशन आता है। मोटिवेशन इतना ही है कि पढ़ लो, पढ़ाई ही मोटिवेशन है। कर सकते हो, हम ये हैं, हम वो है। आप डर गए, भगत सिंह के वंशज हम डर गए, इन बातों में कुछ नहीं है। पढ़ाई ही मोटिवेशन है। हमारे से पहले लगने वालों किसी ने हमको भी किसी ने नहीं दिया था जब हम पढ़ते थे, क्योंकि पढ़ाई से ऑटोमेटिक लगता है ऐसा। जब ज्यादा हम पढ़ने लग जाते हैं तो एक सिचुएशन ऐसी आती है कि आदमी को ये लगता है यार मुझे कुछ याद ही नहीं हो रहा है। हर किसी के साथ होता है, तुम ये मत सोचना कि मेरे साथ हो रहा है। लेकिन जिस दिन एग्जाम देने जाओगे उस समय प्रश्न देखते आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। बार बार इस माइंड को मत बदला करो। आप अध्यापकों को किस मोटिवेशन की जरूरत? आने वाले समय में तो आप खुद मोटिवेशन दोगे। बात तुरंत ही दिमाग को मत, यानी हर आधे 1 घंटे बाद अपना सब्जेक्ट मत बदलो। ये हमारा दिमाग है। आपके दिमाग में अगर कोई छवि बन गई किसी व्यक्ति विशेष या किसी पार्टी के लिए, मान लो आप किसी पार्टी को अच्छी मानते हो, बीजेपी, कांग्रेस हो, उस छवि को अगर कोई दूसरा जो है एंटी पार्टी का अगर निकालना चाहे तो वो जल्दी से नहीं निकलता। पढ़ते पढ़ते, जैसे मान लो आप हिस्ट्री पढ़ रहे हो और फिर मन में आती है 1 घंटे बाद, चलो हिस्ट्री 1 घंटा पढ़ ली, अब नहीं। इतनी जल्दी इस माइंड को मत बदला करो। कम से कम थोड़ा लंबा समय निकाला करो किसी सब्जेक्ट के लिए। इस दिमाग को बदलने के लिए खुद को वक्त चाहिए। जैसे मेरा एक रूल है, मैं जब भी कभी कोचिंग में पढ़ाने जाता हूँ क्लास में, तो उससे पहले जैसे मैथ की क्लास आई है, बच्चों के दिमाग में मैथ सेट है, तो जाते ही कभी पढ़ाना शुरू नहीं करता, 3-4 मिनट तक बातें करते हैं उस चीज को बाहर निकालने के लिए, क्योंकि माइंड जो है वो इतना जल्दी नहीं बदलता। तो थोड़ा सा किसी सब्जेक्ट को लंबा समय दिया करो। ये नहीं कि आधे घंटे बाद सब्जेक्ट बदल दिया। तो जो स्टूडेंट पुलिस पटवार की तैयारी कर रहे हैं उनकी एक अलग बात होती है। वो तो बच्चे हैं, घर वालों से भी पैसे मांग लेते हैं। आप उस दौर में हो जब स्वाभिमान जो है वो आगे आ जाता है धीरे धीरे। माँ बाप से भी पैसे नहीं मांग सकते। सबसे ज़्यादा जो हालत ख़राब होती है बेरोजगारी में वो अध्यापकों की होती है, क्योंकि वो घर वालों से पैसे मांग नहीं सकते। शादी उनकी हो गई है, बच्चे भी हो गए हैं, तो उनके सबसे ज़्यादा बेरोजगारी है इनके। वो तो कभी पापा से मांग ले, कभी माँ से मांग ले, उनका तो काम भी चल जाता है। बरसात से मुलाकात यूं ही नहीं होती, धरती को धूप में जलना पड़ता है। शोहरत के शिखर पर चढ़ने के लिए कई बार घुटनों के बल भी चलना पड़ता है। तो मेहनत अब करनी पड़ेगी। मात्र 1-1.5 महीने बचे हैं, कोई ज्यादा समय नहीं बचा है।